अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस। ये सरफेस हमारे पास स्फेरिकल फॉर्म में भी हो सकती है, मीन के सर्कल की फॉर्म में, या इरेगुलर भी हो सकती है। कोई भी हमारे पास क्लोज्ड सरफेस होगी तो उसमें जो हमारे पास फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, हमने उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। यानी एक फ्लक्स में एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर एक चार्ज हमारे पास मौजूद है, उस एक चार्ज की वजह से उस क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल फ्लक्स जनरेट होगा, हमने उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो मैं दोबारा बता दूं, वो शेप हमारे पास किसी भी फॉर्म में हो सकती है, स्फेरिकल फॉर्म में भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है, या किसी और भी फॉर्म में कोई भी शेप बना सकता है। लेकिन कंडीशन एक है कि सरफेस जो भी वो क्लोज्ड हो। तो अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हमने टोटल फ्लक्स हम जो है इसके लिए फाइंड कर सकते हैं, उस सिस्टम के लिए, उस क्लोज सरफेस के लिए। यहाँ पर डिफरेंट सरफेसेस दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। एक चार्ज जब एक सरफेस के अंदर, एक स्फीयर के अंदर मौजूद है, तो उस स्फीयर की जितना एक चार्ज अपने राउंड ऑफ में ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर फ्लक्स जनरेट करता है, उस तरह से इस सरफेस के ऊपर भी ये हर पॉइंट से इंटेंसिटी जो है वो जनरेट करेगा। तो हमने इंटेंसिटी की डायरेक्शन को देखा, तो एक सरफेस से ये आउटवर्ड है, और जो हमारे पास ना वेक्टर एरिया है, दोबारा वही बात आ गई। एक सरफेस एरिया होता है बच्चों, एक वेक्टर एरिया होता है। वेक्टर एरिया सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो सरफेस एरिया के वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर है, लेकिन इंटेंसिटी के वेक्टर एरिया इंटेंसिटी के पैरेलल होगा, जिसकी वजह से 90 डिग्री एंगल बनाएगा और फ्लक्स मैक्सिमम शो कराएगा। तो यहाँ आप इन तीनों शेप्स में देख सकते हैं। ये रेड वाली जो शेप भी है, इसमें आप देखें एन यूनिट वेक्टर आउटवर्ड शो करे और ई इंटेंसिटी भी आउटवर्ड शो करे, ये दोनों पैरेलल हैं। अच्छा बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करके इसकी वैल्यू को डिराइव करना है। हमने करना यूँ है कि एक हमने क्लोज सरफेस को कंसीडर करना है, जिसके अंदर एक चार्ज क्यू मौजूद है पड़ा, और उसका एक स्पेसिफिक रेडियस है आर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इस स्फीयर को, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर जो है ना इसकी इंटेंसिटी स्प्रेड हो रही है, तो हम क्या करेंगे, तमाम के तमाम पार्ट्स को हम छोटे छोटे एरियाज़ में डिवाइड कर देंगे। पूरे एरिया को, एक जो जितना भी इसका एरिया मौजूद होगा स्फेरिकल का, उसको स्मॉल एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे, डेल A1, डेल A2, डेल A3 एंड सो ऑन डेल AN तक। और हर डेल A1, डेल A2 के ऊपर जो इंटेंसिटी अप्लाई हो रही है, वो इंटेंसिटी है E1, E2, E3 एंड सो ऑन एंड EN। तो छोटे छोटे पार्ट्स में, एरियाज़ में इसको डिवाइड करना है, और उसके बाद इंटेंसिटीज़ में इसको हमने डिवाइड करना है। सेम इसी तरह से हमारे पास जो है ना फ्लक्सेस भी हर इंटेंसिटी और एरिया वाली जगह पे अपना फ्लक्स भी जनरेट होगा। तो फ्लक्स 1 E1 डेल A1, फ्लक्स 2 E2 डेल A2। तो इस तरह से हमने छोटे छोटे, ये इसको कहते हैं बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी हमारे पास जब एक पूरा एरिया, एक ह्यूज एरिया मौजूद है, और हम एक कंप्लीट एरिया के हर पॉइंट पर कोई वैल्यू डिराइव करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने बेसिकली फ्लक्स का जो फार्मूला हमने कल पढ़ा था, E इंटू ए, इंटेंसिटी और एरिया, तो हमने इसको इंटेंसिटी को भी छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर देना है, एरिया को भी छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर देना है, और फ्लक्स को भी छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर देना है। हर पॉइंट के ऊपर इसकी हमने फ्लक्स की वैल्यू को निकालना है। यानी फ्लक्स 1 इज इक्वल टू E1 डेल A1, फ्लक्स 2 इज इक्वल टू E2 डेल A2। इस तरह छोटे छोटे इंटरवल्स में हमने इसको डिवाइड कर दिए। फिर हमारे पास जितना टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स इज़ इक्वल टू आ जाएगा जो इस क्लोज स्फीयर के अंदर जनरेट हो रहा है, तो वो बड़ा इक्वल होगा फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 एंड सो ऑन प्लस फ्लक्स n के इक्वल होगा। इसके अंदर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फ्लक्स E यहाँ फ्लक्स इंक्लोज्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शो कर रहा है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E1 डेल A1 प्लस E2 डेल A2 प्लस ऑन EN डेल AN। ये तमाम फ्लक्स है जो फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3 एंड फ्लक्स n तक जो वैल्यू है, हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दी है। अच्छा, इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, E1 डॉट डेल A1 डॉट प्रोडक्ट है, तो E1 डेल A1 कॉस थीटा 1, सेम इस तरह से E2 डेल A2 कॉस थीटा 2। तो हमने यहाँ पर थीटा जितना भी है, थीटा 1 है, थीटा 2 है, थीटा 3 है, जितना भी है, तो आपने नोट किया होगा वो इंटेंसिटी के तमाम तक के तमाम एंगल जो हैं वो इंटेंसिटी के पैरेलल हैं। जब ये दोनों पैरेलल हैं, तो थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, ये तमाम के तमाम 0 डिग्री के इक्वल आएंगे।
तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन में 0 डिग्री जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला E1 डेल A1 E2 डेल A2 इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो बच्चों हमने नेक्स्ट क्या करना है, E की वैल्यू हमें मालूम है, इंटेंसिटी की आपके पास होती है 1/4 Q ओवर R स्क्वायर, और एरिया की वैल्यू पूरा जो रीजन पूरे एरिया की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी 1/4πε0। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास याद रखिएगा इसका जो रिज़ल्ट आता है वो हमारे पास इंटेंसिटी का आता है, फ्लक्स का आता है Q ओवर R स्क्वायर। ये इसका हमारे पास रिज़ल्ट आएगा। तो ये हमारे पास ना सेकंड रिज़ल्ट होगा या सेकंड फॉर्म होगी क्लोज्ड फिगर के लिए जो हम इंटेंसिटी के लिए यूज़ करते हैं। और लास्ट में यही बात कही गई है कि ये हमारे पास शेप पर डिपेंड नहीं करता, यानी डिपेंड ऑफ शेप ऑफ क्लोज सरफेस ऑन फ्लक्स। तो फ्लक्स हमारे पास शेप पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल इंशाल्लाह आपके पास हाजिर होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।